अब तक आपने देखा शिव गौरी के पीछे पीछे मिर्जापुर आ पहुंचता है, लेकिन उसका आना गौरी को पसंद नहीं आता और वो गौरी को मनाने के लिए घर वालों के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करता है, पर गौरी मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ दादी को जहां शिव में एक अच्छे दामाद की झलक नजर आ रही है, वहीं कमला शिव से चाहती है कि वो गौरी को मुंबई ले जाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन शिव इनकार कर देता है। अब आगे। अरे हंस के ना हमारा कलेजा फाड़ रहे हैं। रानी, अरे था हो जल्दी, कितना पानी, नहीं तो अगर इनकी हंसी बढ़ेगी ना तो तुम्हारी जो हंसी है ना वो लुप्त हो जाएगी और तुम फंसोगी ना यहाँ मिर्जापुर में नीरज श्रीवास्तव के घर में ना चूल्हा चौका करने में। हाँ। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं हुआ गौरी, बस वो ना तवा में ना हाथ सट गया। हाँ लाइए भाभी, दिखाइए तो जरा। रहने दे, इसमें देखना क्या है? अरे हाथ जल्दी से गरम जल्दी बनने में ना देर नहीं लगती। हाँ यही कह रहे कि हमने फिक्र छोड़ो और वो लोग जो ना ठहाके की गोली मार रहे ना उनके मुंह में डालो पराठे। अच्छा ठीक है, आप ये पराठे बनाकर बाहर आ जाइए, सबके साथ नाश्ता कर लीजिए। झूठ कहे तो कहो गौरी बेटा, अरे हिया का नाश्ता ना हमको अब रास नहीं आने वाला। दादी हम बाहर जा रहे हैं बिजली का बिल जमा करने। ठीक है। अरे शिव बेटा कहाँ चल दिए? नाश्ता करो। जी। वाह 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 गुरुजी। ठीक 12 बजे पास वाले पार्क में पहुंच जाऊंगे। मिलना है तो टाइम पर आ जाना। पर मैं 12 बजे तक यहाँ से कैसे निकलूंगा यार? गुरुजी तो मेरी 12 बजाने के मूड में लग रहे हैं। मन की गलियां कूक रही हैं। काहे परेशान है? समझी, मोहन ऐसे सुनने वाला तो है नहीं। ये ले बेटा। दो अपना कमाल। क्या अम्मा, सारे तरन्नुम को धूल में मिला दिया। अरे चादर संगीत पर ही झाड़नी थी क्या? अब सारा ज्ञान आज ही बांट लोगे का? शिव बेटा तुमको कहूँ जाना है ना? जाओ बेटा। हाँ गुरुजी मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। हाँ बेटा प्रणाम। कमला बहुत उड़ रहे शिव बेटा, हम भी देखते हैं कि तुम्हारी ये उड़ान तुमको कहाँ तक लेकर जाती है। झूठ कहे तो कहो। गौरी जो भी कहना है जल्दी कहो, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। गौरी तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है यार, तुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सफाई मत तो शिव, हमसे कुछ नहीं छुपा है। और कुछ? गौरी हमारा हाथ छोड़ो, तुम्हारे पास और बहुत सारे लोग हैं हाथ थामने के। छोड़ो हमारा हाथ। गौरी मेरी बात तो सुन यार, जज बन के फांसी पर चढ़ा रही है। फांसी पे चढ़ाने से पहले भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है ना, वही समझ के मेरी बात सुन ले। जाना मेरी मजबूरी थी। अच्छा मजबूरी थी? हमने अच्छे से देखी है तुम्हारी मजबूरी कि कितना मजबूर होकर तुम उसके साथ डांस कर रहे थे। यार मैं डांस फ्लोर पर अपनी मर्जी से नहीं गया था गौरी। यार विंग्स वालों को मैंने पार्टी में बुलाया था, उनके बार बार बुलाने पर भी तेरे ना जानने से उनके कॉल तू पिक नहीं कर रही थी, इसकी वजह से वो लोग भड़के हुए थे, वो लोग गुस्से में थे और मन बना चुके थे लीगल स्टेप लेने के लिए। यार मैं उनके पास गया था उनका गुस्सा शांत करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो लीगल प्रॉब्लम में ना फंस के ये कॉन्ट्रैक्ट के झंझट से तू बाहर निकल सके। तू खुद बता कि ये बातें ऑफिशियली हो सकती हैं? नहीं ना यार, ये सब बातें करने के लिए घुलना मिलना जरूरी है।
और वो मेनका यार, मैं उसके साथ नहीं गया था, वो मुझे वहां मिल गई थी और वो मुझे फोर्स कर रही थी डांस फ्लोर पर चढ़ने के लिए। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था यार, मैं तो वहां से निकलने वाला था, लेकिन मैं तुझे कैसे बताऊं गौरी, तेरी जगह कोई और लड़की ले ही नहीं सकती। तू मेरी जिंदगी है। इश्क ही रब है, इश्क ही पूजा, इश्क सनम का नाम है दूजा। तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में हो, तेरे इश्क में। ये कैसा प्यार है, चढ़ा ये खुमार है, ना आँखों में नींद है, ना दिल को करार है। तेरे इश्क में, 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 तेरे इश्क में। आती है तेरी यादें पुरानी, बन ना जाऊं तेरी दीवानी। हम तेरे इश्क में, 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 तेरे इश्क में। अरे मोहना, तुम्हारा बचपना कब जाए? गौरी के बारे में कुछ सोचो। जवान हो गई है, ब्याह के लायक है। अरे शिव बहुत अच्छा लड़का है। दोनों की मर्जी भी तो जाननी जरूरी है। अरे अगर मर्जी ना हो तो गौरी के पीछे 1000 कोस चल के यहाँ तक न आवत। अम्मा, जरूरी नहीं जैसा आप सोच रही हैं वैसा वे दोनों भी सोचते हो। दोनों एक ही तरह का काम करते हैं, इसी कारण उन दोनों में दोस्ती है। और वैसे भी हम चाहते हैं कि गौरी अपने काम पर ध्यान दे, खूब नाम कमाए। अरे जो काम हम नहीं जिंदगी में कर पाए ना, हम चाहते हैं वो करे हमारी बिटिया। गौरी सब करेगी बाबूजी, लेकिन ऊ के लिए जरूरी है ना कि वो गौरी ना शिव नाम के बबंडा से दूर रहे। दादी, जैसा आप सोच रही है ना, हम भी बिल्कुल वैसा ही सोचते थे। अरे हम तो भगवान से दुआ भी मांगते थे कि हमारे शिव और गौरी की ना जोड़ी बना दे। लेकिन दादी, अरे उस शिव में ना वो बात नहीं है कि हम अपनी गौरी का हाथ ना उसके हाथ में दे दे। अरे उस शिव की ना सारी रासलीला ना अपनी आंखों से देखी है। तुम कुछ ज्यादा नहीं देख लिए हो? हमका तो शिव में कोनो कमी नहीं नजर आवत। अरे बहुत अच्छा लड़का है। आज गौरी जो नाम है ना, शिव की वजह से है। नहीं अम्मा, ये नाम जो होता है ना, सिर्फ अपने हुनर की वजह से होता है। वरना कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं। इस शिव भी ना आया राम और गया राम है। ऐसे बाबूजी, आप ना एकदम सही कह रहे हैं। अरे नाम तो सिर्फ हुनर से होता है। और दादी, हमारी गौरी में ना तो हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। अरे जहाँ जाएगी ना, बस उसके हुनर की महक ना चारों तरफ फैल जाएगी और हर जगह ना उसे शिव जैसा ना विषधर मिलेगा चंदन से लिपटने के लिए। शिव ना कुछ नहीं करेगा, बस हमारी गौरी का ना नाम बदनाम करेगा। एक्चुअली मिर्जापुर ना दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट सिटी है। पूछ कैसे? कैसे? क्योंकि यहाँ तू है, और जहाँ तू होगी वो सिटी तो दुनिया की बेस्ट सिटी अपने आप बन जाएगी। बस बस, ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। हेलो गौरी, बिजली का बिल भरने में इतना टाइम लगता है का? तुमको खाना वाना खाना है कि नहीं? जी भाभी, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। ठीक है। सिर्फ जल्दी करो ना, भाभी घर पर खाना खाने के लिए वेट कर रही हैं। अरे मेरा पेट तो इसी से भर गया यार। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में गुटर गुट चल रहा है। हमारा सकना एकदम सही निकला। शिव नाम का राहु ना अभी भी गले पड़ा हमारी गौरी के। मतलब साफ है, ये दोनों ना बहाने से मिलने गए थे। झूठ कहें तो कहो, अगर इन दोनों में सुलह हो गई ना
तो तुम्हारी नैया तो गई कमला। नहीं, अब होगा कमला का हमला। इन दोनों को तो हम मिलने नहीं देंगे। झूठ कहें तो कहूं, ना जाने भगवान ने अपनी नजर इतनी तेज काहे बनाई है कि हमने नजर से कुछ छुपता ही नहीं। अब सोचो दादी, अगर आंख के सामने ज्वालामुखी फटने वाला हो तो वो पालथे मारकर योगा तो नहीं करेंगे ना। दुल्हन, बुझावे बुझावे की जरूरत नहीं है। जौन बकना है साफ साफ बको। दादी, ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर। एक जवान लड़की को अनजान लड़के के साथ गोलगप्पा खाते हुए देखेंगे तो आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे? अरे खिस्से बनाएंगे, खिस्से। झूठ कहें तो कहो दादी, ये गोलगप्पे में ना पानी ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। अरे जल्दी से अंदर नहीं किए तो टप से चू जाता है। दादी सोचिए, इज्जत भी ऐसे ही चीज है। ये सब करे में तुमको क्या मजा आवत है? हाँ, हर बात को रबड़ की तरह खींचे चली जा रही हो। अरे सारी दुनिया तुम्हारे चश्मे से तो नहीं देखेंगे ना। दादी, हमको तो लगता है ना कि आपका चश्मा ना बिगड़ गया है। अरे बदलवाइए और फिर देखिए। दुल्हन, हर बात का बतंगड़ बनावे की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोनो बहुत बड़ी चोरी पकड़ लिए हो। क्या हुआ दादी, किसकी चोरी पकड़ी गई है? गौरी, भूख तो लगी नहीं होगी तुम्हें? अरे गई थी बिल भरने और गोलगप्पा भर के आ गई। नहीं भाभी, दरअसल गोलगप्पे खाने का मन मेरा था और दुकान गौरी को पता थी। थे बहुत मस्त गोलगप्पे, हाँ, इतने चटकदार थे कि कान मेरे अब तक झनझना रहे हैं। बस बस सियो बेटा, ज्यादा गोलगप्पे का नाम ना लो, नहीं तो दुल्हन के मुंह से ना अब भाई पानी टपक जाए। दुल्हन, गोलगप्पे से पेट नहीं भरता है। जाओ जाके खाना गरम कर दो। भाभी आप रहने दीजिए, दादी हम जाते हैं। गौरी 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 गौरी, तू बस देखती जा, और सारा खाना मैं गरम करूंगा। अच्छा, तो मिस्टर पांडे का एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे किचन का काम नहीं बढ़ाना है। अरे सुनना सुनना, मुझे आता है यार, मैंने किया है। तू एक काम कर, तू ये सोच कि तू बहुत बड़ी बहुत अच्छी डायरेक्टर है और मैं तेरा बेस्टेस्ट एक्टर जो एक्चुअली मैं हूँ, तो बस तू खुशी खुशी गाइड करती रहे, मैं खेल खेल में बनाता रहूंगा। अच्छा, अरे भाभी ने दाल तो सादी बनाई है, इसमें तड़का तो डाला ही नहीं। ओ, तड़का नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं लगाता हूँ दाल में तड़का। तू बस मुझे गाइड कर और देख कैसे दाल का अंग अंग फड़का। तो शुरू होता है दाल में टेस्टी टेस्टी तड़का। उसमें घी डालो, नहीं तो कढ़ाई जल जाएगी। कढ़ाई जल जाएगी? घी कहाँ है? तो घी भी आ गया। अरे 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 रुको रुको, ये घी शहद है सर, घी नहीं है। एक मिनट। बस 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 बस, बहुत सारा हो गया, बस गैस हल्की करो। हाँ, अब इसमें जीरा और खड़ा मिर्च डालो। ओके, everything's done now. मिस्टर पांडे की दाल का तड़का। मिस्टर पांडे, आप साइड हुई, हम कर लेंगे, नहीं तो आपकी इस दाल के चक्कर में ना आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना पड़ेगा। बस आप खड़े होकर चैन से देखते रहिए। एक बात कहूं? कहो। आई मीन तू दाल में तड़का बहुत अच्छा लगाती है। जल्दी से खाना खा लेते हैं,
उसके बाद मुक्ति से मिलने जाना है। पहले दाल में तड़का तो लगा ली। वैसे मेरा जी कर रहा है कि तू पूरी रात किचन में दाल में तड़का लगाती रहे और मैं पूरी रात तुझे असिस्ट करता रहूं। 2 मिनट रसोई में का खड़ा हो गया, सारी रात का सपना पाच लिया। चाहे जितने तड़के दे दो शिव बाबू, ये जुगलबंदी तुम होने नहीं देंगे। सारा सपना ना धरा का धरा ही रहेगा। गौरी की जिंदगी से शिव नाम का कांटा तो हम ही निकालेंगे। फालतू काम में ना बहुत मन लगता है तुम्हारा, लेकिन जो काम जरूरी है ना वो कबूल नहीं करते। ये शिव ना काले सांप के जैसे कुंडली मार के लिपटा है गौरी से। ये कैसे निकलेगा गौरी के कुंडली से? इसका ना हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो जी, अगर आप हमें खुश देखना चाहते हो ना और अपनी नींद वापस लाना चाहते हो ना, तो इस घर को ना शिव की छाया से बचाओ। अरे वो शिव नहीं, गौरी की कुंडली पे ना लगा काल सर्प दोष है। झूठ कहें तो कहो, हम ना उसे ही खदेड़ने की मुहिम में लगे हो। तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम इसमें हमारा साथ तो दे सकते हो ना। बोलो राजी। हाँ प्राची, हम उसके यहाँ राजी? ऐसे कैसे राजी हो जाए? शादी कोई हंसी खेल है क्या कि कोई जहां बोले हम बिना जांचे परखे वहीं कर ले? माना हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, पर दोस्ती का ये मतलब नहीं कि प्यार भी है। मुक्ति, पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा तो नहीं चाहते हैं ना। अब वो बात अलग है कि कोई धोखा दे दे, लेकिन फ्यूचर तो किसी को किसी का नहीं पता ना। अच्छा तो तुम बताओ, तुम्हारा तो इतना अच्छा करियर था ना, तो क्यों सब कुछ छोड़कर चली आई? और अब हमारी मम्मी भी यही कह रही है कि गौरी वापस आ गई है, तो तुम भी अपने करियर का सपना छोड़ो और अपना घर बसाओ। लड़की का कोई करियर नहीं होता, उसका करियर सिर्फ उसका पति होता है। क्या बात कर रही हो तुम? कैसे नहीं होता है करियर? होता है मुक्ति, वक्त बदल रहा है। लड़कियां घर के काम के साथ साथ वो काम भी कर रही हैं जो सिर्फ मर्दों के दायरे में आते थे। लड़कियां इंडिपेंडेंट होने के लिए सजग हो रही हैं। और सच्चाई ये है कि शादी करके ससुराल जाना ही लड़कियों की जिंदगी का मकसद नहीं रहा है, और हमारे आने की वजह कुछ और है। जरूरी नहीं है कि वो तुम पर भी लागू हो। तो तुम बताओ किस वजह से वापस आई तुम? मुक्ति, हमारे यहाँ आने को करियर से छोड़कर मत देखो। और वैसे भी अगर हम यहाँ आ गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारे सोचने का नजरिया ही बदल गया, या फिर हम भी किसी की हाउसवाइफ बनने का सपना देखने लगेंगे। तो गौरी, क्या वजह है इस तरह वापस आने की? रहने दो, तुम नहीं बताओगी। शिव, तुम बताओ, तुम्हें तो पता होगा ना। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी दोस्त को ना एक बड़ा डरावना सा सपना आया था, और उस डरावने से सपने में इन्होंने देखा कि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है, और जो नहीं था उससे डर के भागते भागते यहाँ मिर्जापुर तक आ गई, और मैं इन्हें ढूंढते ढूंढते। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी ना शिव, ऐसा कोई सपना वपना नहीं है। हकीकत सिर्फ ये है कि हम किसी की वजह से अपनी जिंदगी को डिजाइन नहीं कर सकते, और ना ही किसी फ्रेम के हिसाब से इसका शो पीस बन सकते। हमारी आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, तो वही मतलब हुआ ना, जो समझ लिया वो मतलब है ही नहीं। मतलब जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। ऐसा नहीं है मिस्टर पांडे। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है मेरी। क्या? हम समझ रहे हैं, जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो है वो दिख नहीं रहा। ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर, मुंबई नहीं, जो रात भर ना इसी बाबू मटर गश्ती करेंगे। झूठ कहें तो कहो, अब खुद तो घूम ही रहे, और साथ में ना घर की जवान जहान लड़की को भी ना लेके घूम रहे। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। बाबूजी, झूठ कहें तो कहो, हमको तो ना बस गौरी की चिंता हो रही है। दादी, अब किसके मन में क्या है ये जान लेना आसान थोड़ी ना है। वैसे भी ना गौरी का शिव के साथ इतना मिलना जुलना ठीक थोड़ी ना है। दुल्हन,
क्या बात है? आज के पहले तो हम तुम्हें गौरी की चिंता करते नहीं देखे हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? दादी हम का कहें, ये जो आपके पोता है ना, उन्हीं से पूछिए, ये यही सब बताएंगे आपको। अब बोलिए ना। दादी, ये जो शिव है ना, बहुत अजीब लड़का है। जब आपको पता चलेगा कि वो मुंबई में कैसे कैसे रहता है, क्या क्या करता है, तो आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा। अरे कमला, तुम दिखाओ वो डीवीडी जो तुमने हमको दिखाया था। अरे हम तो भौचक्के रह गए थे, मतलब हद है बेहूदगी की। दिखाओ। हाँ। झूठ कह, अरे इस शिव बाबू की करतूत ना इन डीवीडी में देखिए। बाबूजी, आप ना इस शिव को नहीं जानते हैं। अरे मुंबई में ना का कांड करता था ना, ये सब हमको पता है। अरे मेनका के साथ ना शिव बाबू ना रास लीला रचाने का ना कोई मौका नहीं चुके थे। बाबूजी, हाथी के दांत ना और शिव की ना बात बराबर है। झूठ कहे तो कहो, देखिए अभी तक लौटा नहीं है गौरी को लेकर। लेकिन शिव मुंबई जाके इतना खराब कैसे हो जाए? यहाँ तो जौन किया बहुते अच्छा किया, कौनो अनजान लड़का तो है नहीं। अरे दादी, लोग ना सगा बनकर ही दगा देते हैं। झूठ कहे तो कहो, कुछ ऊंच नीच होने के बाद ना हमें मत कहिएगा कि कमला ने चेताया नहीं। बापूजी, गौरी को ना वापस मुंबई जाने के बारे में सोचना चाहिए। कह तो तुम सही रही हो कमला बहू, लेकिन बाबूजी, कमला जो भी कह रही है ठीक ही कह रही है। कमला हमें अक्सर फोन पे बताया करती थी कि बेचारी कमला बार बार ना गौरी को शिव से बचाया करती थी। और तो और अक्सर गौरी की उपलब्धि में शिव ही बाधक बनता था। पता नहीं अगर कमला नहीं होती तो क्या होता गौरी का। इसी को कहते हैं सोबत अच्छी तो सब अच्छी। दादी, अरे पार्टी में तो शिव इतना पीता था ना कि उतने में एक आदमी नहा ले। झूठ कहे तो कहो। और दादी, आप हैं कि उसे जमाई बनाने का सपना देख रही हैं? अरे कोई एक बार शिव को फोन तो करो, पूछो तो कहाँ रह गया ये शिव भी ना। अरे ये मिर्जापुर है, कौनो मुंबई नहीं है कि रात रात भर सड़क पर घूमत रहे। रात को लोग लौटते देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि हम दुश्मन है अपने गौरी के? अरे हम भी ना गौरी का भला चाहते हैं। झूठ कहे तो कहो, वहाँ मुंबई में ना हम 24 घंटा ये छानबीन में रहते थे ना, कोई ढंग का लड़का मिल जाए हमारी गौरी को। अम्मा, ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं, लेकिन एक बार टटोल के देखने में क्या हर्ज है? मतलब हमार मंसूबा काम करना शुरू कर दिया, बात तो असर करने लगी। गौरी, शिव को नहीं मालूम है ना कि मिर्जापुर का रहन सहन का है, पर तुम्हें तो मालूम है। छोटा सा शहर है, बात उड़ते देर नहीं लगती है। तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना ये बात का। दादी, वो मुक्ति ने रिक्वेस्ट की, आप इसीलिए हमें वहां रुकना पड़ा। देखो गौरी, अपने मन के मालिक नहीं बना जाते। अरे अगर ऐसे ही चलत रहा ना तो एक दिन मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आज के बाद तुम दोनों एक साथ नहीं जाओगे। अगर कौनो बहुत जरूरी काम हो तो नीरज के साथ जाना। सही कहा आपने। शिव बाबू, तुम्हारे प्यार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखो अब किस तरह से बेआबरू होकर जाते हो तुम यहाँ से।